हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम उत्तराखंड के 50 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो 50 प्रश्न हैं आपके ज़्यादातर जो है जो प्राकृतिक संसाधन है वहाँ से लिए गए हैं। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गोरी तथा काली नदियाँ आपस में कहाँ पर मिलती है। तो आपको ये PDF का पेज जो है दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो काली गोरी का जो संगम है वो है पिथौरागढ़ के जौलजीबी में। नेक्स्ट है, चमोली के घाट स्थान पर नंदाकिनी किस नदी से मिलती है। तो यहाँ पे चुफल्या नदी के साथ नंदाकिनी का संगम है। ठीक है, घाट नामक स्थान पर नंदाकिनी चुफल्या से मिलती है। अगला है, विष्णुप्रयाग में किसका संगम है। तो विष्णु पहला जो संगम है वो यहीं पे है, पश्चिमी धौली और अलकनंदा का संगम यहाँ पे होता है। ठीक है, अब आ गया प्रश्न संख्या 4 है, सोनप्रयाग में मंदाकिनी किस नदी से मिलने वाली सोनगंगा, हाँ, सोनप्रयाग में मंदाकिनी से मिलने वाली सोनगंगा कहाँ से निकलती है। यानी सोनगंगा का उद्गम तो यह है बासुकी ताल। अगला प्रश्न आ गया आपका, गोहना ताल किस नदी पर स्थित है। तो जो गोहना ताल है वो है बिरही गंगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, नंदाकोट त्रिशूली नंदा घुंघटी के हिमनद किस नदी को जल देते हैं। तो ये बिरही गंगा को ही जल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्योढ़ी ताल किस नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पे ऑप्शन है असी गंगा या पिंडर, बाल गंगा या गोरी। तो ये है ड्योढ़ी ताल से जो निकलती है वो है असी गंगा। प्रश्न संख्या 8 है, भिलंगना नदी के तट पर पहला गांव कौन सा है। ठीक है, तो उत्तरकाशी में भिलंगना के तट पर सबसे पहले गंगी नामक गांव पड़ता है। तो पूछा जा सकता है गंगी जो है वो किस नदी के पास है। तो इस प्रकार से प्रश्न को घुमा के भी बनाया जा सकता है। तो एक प्रश्न से आपके कई प्रश्न निकलते हैं, है ना। जब भी आप कोई भी MCQ सॉल्व करते हो तो उससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी जो है लिखा करो। ठीक है, सर्च करके या अन्य किताबों से, जो भी आपके पास जो भी संसाधन है, जो भी किताबें हैं, उनसे आप इस तरह से पढ़ाई करो। ठीक है, UKPSC में देखो बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं। आज भी जो है बंदी रक्षक का फॉर्म आ चुका है ना। तो काफ़ी सारे मौके हैं और लगातार फॉर्म निकल रहे हैं। यानी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर इस बार मौका मिलेगा। सिलेक्शन इस बार होगा ही होगा आपका, ये सोच के आपको करना है ना। जिस तरह से कंटिन्यू पेपर होंगे और अगर उसी तरह से कंटिन्यू रिजल्ट आए तो फिर क्या है कि बाद वाले पेपर में काफ़ी मेरिट डाउन भी होती है, क्योंकि जो पहले निकलेंगे वो अपना DV करवा के ज्वाइनिंग लेते रहते हैं, तो फिर वो दोबारा पेपर नहीं देते। ठीक है, इस तरह क्या है, मेरिट डाउन होती है। और जब लेकिन कई सालों से पेपर नहीं होता तब थोड़ा दिक्कत होती है। जैसे पिछले कुछ समय से हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है यहाँ पे रुक चुके हैं, है ना। तो जब तक कोई एग्ज़ाम की क्लैरिटी नहीं होती है तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न संख्या 9 है, बागेश्वर किन दो नदियों के संगम पर है। बागेश्वर में सरयू और गोमती जो है दो नदियाँ मिलती है, सरयू और गोमती। नेक्स्ट है, रामेश्वर के समीप सरयू से कौन सी नदी मिलती है। यहाँ पे मिलती है रामगंगा पूर्वी। फिर माणा के पास अलकनंदा और सरस्वती के संगम स्थल को क्या कहते हैं। तो अलकनंदा और सरस्वती जो है वो केशव प्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट है, बामणी गांव और बद्रीनाथ के बीच में कौन सी नदी है। बामणी गांव से बद्रीनाथ चमोली में बहती है ऋषि गंगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 आ गया, कौन सी नदी हिमानी से नहीं निकलती। तो ये पश्चिम रामगंगा है जो ग्लेशियर से नहीं निकलती। बाकी के जो सोर्स हैं वो ग्लेशियर है। ठीक है, पिंडर जैसे पिंडारी से, अलकनंदा सतोपंत और भिलंगना भी आपके जो टिहरी में खतलिंग यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अब 14 आ गया है, उत्तरकाशी जनपद के लंका में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आप पर आ सकते हैं, कहाँ किसका संगम है। तो लंका में जाह्नवी और भागीरथी का संगम है, यानी मिलन होता है। प्रश्न संख्या 15 है, दूधा तोली से निकलने वाली पूर्वी और पश्चिम नयार नदियों का संगम कहाँ है। तो ये बाघाट नामक स्थान पर है। दूधा तोली से जो पश्चिम और पूर्वी निकलती है, ठीक है, नयार नदियों का संगम है बाघाट में। तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर है। तो तिलाड़ी का मैदान है यमुना के तट पर। ठीक है, जहाँ पर प्रसिद्ध तिलाड़ी कांड भी वहाँ पे चर्चित है।
जिसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न आ गया आपका, कण्व आश्रम या जिसे चौका घाट कहते हैं किस नदी के पास है? तो यह है मालिनी नदी के तट पर। नेक्स्ट हो गया 18वां प्रश्न है, टोंस और पावर नदी कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है त्यूणी में। ठीक है, टोंस और पावर का संगम है त्यूणी। फिर है पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? पूर्वी रामगंगा जो नदी निकलती है वो नामिक ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, नामिक। ठीक है, तो नामिक ग्लेशियर कहाँ है? ये भी पिथौरागढ़ है। ये पिथौरागढ़ जनपद में। कोयराला नदी कहाँ पर मिलती है काली से? ये मिलती है पंचेश्वर में। अगला प्रश्न आ गया, 21वां गढ़वाल में बहने वाली नयार कहाँ गंगा से मिलती है? तो नयार और गंगा व्यास घाट नामक स्थान पर मिलती है। अगला प्रश्न, महाकाली नदी को शारदा नाम से पुकारा जाता है किस स्थान से? तो ये बरमदेव जो जगह पड़ती है बरमदेव कुमाऊं में, तो महाकाली नदी यानी काली नदी को शारदा वहाँ से बोला जाएगा। ठीक है, और इसी नाम से ये नेपाल में प्रवेश करती है। तो उत्तराखंड में इसका नाम काली है और नेपाल में शारदा नाम से ये जानी जाती है। नेक्स्ट है, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो जो गरुड़ गंगा है वो अलकनंदा की है, पिंडर भी है, अनंदाकिनी भी है, जबकि टोंस जो है वो यमुना की एक सहायक है। तो यानी इसका आंसर टोंस हो जाएगा, अलकनंदा की ये सहायक नदी नहीं है। अब आगे प्रश्न संख्या आपका 24 है। ठीक है, तो आपको इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, PDF। चांदपुर गढ़ी किस नदी के पास है? तो ये चांदपुर गढ़ी है आटागाड़ नदी के किनारे चमोली में। पुरोला घाटी का वरदान किसे कहते हैं? ये कमल नदी को कहते हैं पुरोला घाटी के लिए वरदान। ठीक है, और ये जो नदी है ये लाल चावल के भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसीलिए इसको मिनी बंगाल भी कहते हैं। जिस प्रकार बंगाल में लोग मछली चावल खाते हैं, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी मछली चावल खाते हैं, इसलिए इसे मिनी बंगाल भी कहते हैं। और पुरोला घाटी का वरदान है कमल नदी। नेक्स्ट है, पिंडर घाटी का अंतिम गांव का नाम क्या है? तो इसका नाम है खाती गांव। मछली मारने का जो पारंपरिक मेला है वो किस नदी में आयोजित होता है? यह है अलगाड़ नदी। कौन सा ताल सप्तशृंग पर्वत से घिरा है? सप्तशृंग पर्वत से घिरा है, तो हेमकुंड जो है वो सप्तशृंग पर्वतों से घिरा हुआ है। केदारनाथ क्षेत्र में स्थित गांधी सरोवर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो गांधी सरोवर को चौराबाड़ी ताल भी कहते हैं और ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। गांधी जी की जो अस्थियां हैं मरणोपरांत वो यहीं पर प्रवाहित की गई थी। फिर हो गया, कोटद्वार किस नदी के पास है? तो खोह नदी के है। लाखा मंडल किस नदी के समीप है? लाखा मंडल जो है वहाँ पर है यमुना। ठीक है, लाखा मंडल में है यमुना। अब है 32वां प्रश्न है, गोमती और सरयू का संगम कहाँ है? बागेश्वर, ये पहले भी आ गया। गोलू देवता का मंदिर घोड़ाखाल में है। पंच केदारों में से कौन सा ऐसा है जहाँ 12 महीने कपाट खुले रहते हैं? तो अच्छा क्वेश्चन है, यह है कल्पेश्वर। ठीक है, कल्पेश्वर में बालों की यानी केस की पूजा होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो है वो चमोली जनपद में है। फिर तप्त जल कहाँ है? तो तपोवन नामक स्थान पर भी तप्त जल है। बाणासुर का किला कहाँ है? बाणासुर का जो किला है वो है चंपावत, और जो बाणासुर की राजधानी थी वो थी चमोली में। 37वां प्रश्न आ गया, नंदा देवी राजेश्वरी का मंदिर कहाँ पर है? तो यह है कुरुड़ नामक स्थान पर, चमोली में पड़ता है कुरुड़, वहाँ पर नंदा देवी राजेश्वरी का मंदिर बना हुआ है। 12 साल में नंदा देवी राजात का अंतिम पूजा स्थल कहाँ है? ठीक है, तो ये 12 साल में आयोजित होने वाली एक यात्रा है जिसे हिमालय का महाकुंभ के नाम से जानते हैं, नंदा देवी राजात। और इसका जो अंतिम पूजा स्थल है वो है होमकुंड चमोली। अगला प्रश्न आ गया, हिमालय कुंभ के रूप में प्रतिस्थापित नंदा देवी राजात में किस जानवर को ले जाया जाता है? तो ये मेढा होता है। ठीक है, मेढा जो होता है चौसिंगा मेढा बोलते हैं उसे, 4 सिंग वाला, तो उसका उपयोग इसमें किया जाता है। इसके अलावा छंतोली ले जाई जाती है। ठीक है, तो नंदा देवी राजात पे मैंने एक छोटा वीडियो अपने चैनल पे बना रखा है, तो उसको अभी मैं आपको लिंक दूंगा, तो आप उसको देखना पूरा यात्रा को। रम्माण किस गांव से संबंधित है? तो रम्माण जो है वो यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल है, और ये सलूड़ और डुंगरा या डुंगरी, ठीक है, कई जगह डुंगरी लिखा होता है, तो सलूड़ डुंगरा
गांव में या डुंगरी गांव में ये होता है, और चमोली जनपद में। फिर है प्रतिदिन पूजा के लिए ब्रह्म कमल आवश्यक होता है किस मंदिर में, तो ये रुद्रनाथ है। ठीक है, रुद्रनाथ भी जो है वो चमोली जनपद में है। फिर है भविष्य बद्री कहाँ है, सुबही गांव में है। 43वां प्रश्न आ गया, पांडुकेश्वर में बद्री विशाल का कौन से स्वरूप स्थित है, तो योग बद्री जो है पांडुकेश्वर है। आदि बद्री में कितने मंदिर हैं, तो यहाँ पे 16 मंदिर हैं। फिर शीतकाल में माँ गंगा की डोली गंगोत्री से कहाँ लाई जाती है, तो यह मुखबा गांव में गंगोत्री की पूजा होती है। यमुनोत्री की होती है आपका खरसाली में। ठीक है, फिर जो केदार है ना, केदारनाथ का और बद्रीनाथ, ठीक है, तो जो चारों धाम हैं उनके आपके शीतकालीन गद्दी स्थल जो है वो पूछे जाते हैं, है ना। और इसके अलावा जो तुंगनाथ है उसका भी पूछ लेते हैं, मक्कू मठ है। तो चारों धाम के आपको सर्दियों में यानी शीतकालीन पूजा कहाँ पर होती है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये केदार का होता है ओंकारेश्वर में, और बद्रीनाथ धाम का है नरसिंह मंदिर। अच्छा, नेक्स्ट आ गया है आपका ध्यान बद्री का मंदिर कहाँ है, ध्यान बद्री है उर्गम में। फिर है साबिर की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ है, ठीक है, अली अहमद शाह साबिर या साबिर साहिब भी कहते हैं इनको, हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद शाह साबिर पूरा नाम है। इनकी दरगाह है पीराने कलियर रुड़की में। फिर मंदिर समूह, किस मंदिर समूह के आसपास सुंदर देवदार के वन पाए जाते हैं, तो जागेश्वर धाम है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर है, तो ये नारायण पर्वत पर है। वैसे माना जाता है कि नर और नारायण पर्वतों के मध्य में बद्रीनाथ भगवान विराजमान है। नर को अर्जुन का अवतार और नारायण को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो जो फिर भी बद्रीनाथ जो है एक ही ऑप्शन रहेगा, तो आपको नारायण पर्वत लगाना है। तो ये हो गए आपके उत्तराखंड के 50%। और आपको कोशिश करूँगा मैं कि रोज़ आपको इस प्रकार के वीडियो मिले। ठीक है, और अपनी तैयारी को आप अच्छे से करते जाओ, जिससे कि आपके यूकेपीएससी के जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम में वहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक हो सके। ठीक है, क्योंकि देखो कंपटीशन हमेशा टफ होता है, आपका फॉर्म भरने वाले हमेशा लाखों होते हैं, लेकिन आपको बस अपने पे विश्वास रखना है कि मुझे करना है, और प्रैक्टिस सही से करते रहो। कहीं पे कोई समस्या होती है तो आप सलाह ले सकते हो। ठीक है, हमसे सलाह लो या किसी भी सीनियर से आप सलाह ले सकते हो जिसको आपको लगता है। ठीक है ना, तो क्योंकि ऐसे मौके देखो कभी कभी मिलते हैं जब इतने सारे फॉर्म निकलते हैं, तो तैयारी करने वालों के लिए इस समय बहुत अच्छा मौका है। और गवर्नमेंट के ऊपर, आयोग के ऊपर भी प्रेशर है भर्तियों को जल्दी कराने का। कहीं ना कहीं जो स्नातक स्तर का पेपर हुआ था घोटाला, उसके कारण इन परीक्षाओं में आपको एक ये फ़ायदा हो रहा है, वरना ये परीक्षाएं सोचो आपकी कई सालों में होनी थी। जो परीक्षाएं एक साल में यूकेपीएससी करवा रहा है, ये कई साल का उसका प्रोजेक्ट था वरना उत्तराखंड का, है ना। तो हर चीज़ के पीछे कुछ फ़ायदा भी छुपा होता है, तो ये समझ लो आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाओ और अच्छी तैयारी करो। ठीक है, आज के लिए जो है आपके लिए इतना ही है। धन्यवाद।